तुम्हें हुस्न पर दुस्तरस है मोहब्बत वहोबत बड़ा जानते हो। तुम्हें हुस्न पर दुस्तरस है मोहब्बत वहोबत बड़ा जानते हो। तो फिर ये बताओ कि तुम उसकी आंखों के बारे में क्या जानते हो। ये ज्योग्राफिया, फलसफा, साइकोलॉजी, रियाजी वगैरह वगैरह भी जानना अहम है, मगर ये बताओ क्या तुम उसके घर का पता भी जानते हो। पाकिस्तान के मशहूर शायर तहजीब हाफी के इस शायरी के साथ में हम ये सेशन स्टार्ट करते हैं। हम नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे। नंबर सिस्टम के अंदर हमने बहुत सारी चीज़ें देखी हैं, जिसमें डेसिमल नंबर सिस्टम के बारे में हमने देखा था। अब हम देखेंगे कि डेसिमल सिस्टम के बाद में हमारा जो सिस्टम है उसके अंदर संख्याओं को लिखने का तरीका कैसे होता है। हमने देखा था 9 अंक होते हैं, 10 अंक होते हैं जीरो को मिला के, और फिर उन अंकों से संख्याओं का निर्माण कैसे होता है उसके बारे में हम देखते हैं। देखिए, संख्या पद्धति के हम डेसिमल नंबर सिस्टम दशमलव संख्या पद्धति देख रहे थे। संख्याओं को अंकों में लिखिए, इस प्रकार के जो क्वेश्चंस होते हैं वो रीट के जो फर्स्ट लेवल के एग्जाम है उसके अंदर पूछे जा सकते हैं। तो सारी छोटी छोटी चीजें हम लेके चलेंगे। देखिए, क्वेश्चन है संख्याओं को अंकों में लिखिए। यहाँ पर मैंने जो अपनी भाषा होती है हिंदी भाषा देवनागरी लिपि, उसके अंदर मैंने इसको शब्दों में लिख रखा है, और उसको गणितीय भाषा में अपन ने जो 10 डिजिट देखे हैं, 10 अंक देखे हैं, उसमें किस प्रकार से लिखते हैं उसका यहाँ पे मैंने 2-1 एग्जाम्पल लिखे हैं। ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, आप समझते हैं, लेकिन फिर भी सारा कोर्स कवर करना जरूरी है, इस कारण से हम सारी चीज़ें लेके चलेंगे। देखिए, क्वेश्चन है 7,04,05,009। इसको अपने शब्दों में लिख रखा है 7,04,05,009। इसको लिखने का जो तरीका होगा, देखिए ये 7 करोड़ है। यहाँ पर मैंने इसका उत्तर लिख रखा है पहले वाले जो क्वेश्चन है अपना, जो शब्दों में लिखा हुआ है, इसको गणितीय भाषा में अगर लिखेंगे अपन तो 7 करोड़, करोड़ के बाद में ये लाख का अंक है, 4 लाख लिख रखा है। देखिए, इसमें अगर 4 1 से लगाकर 9 तक के अंक हैं, तो कोई भी संख्या अगर 2 डिजिट में नहीं आ रही है, 2 अंकों में नहीं आ रही है, तो फिर उसके आगे एक अपने को जीरो लगाना पड़ता है। इस कारण से यहाँ पे 4 लाख लिख रखा है। अगर यहाँ पे 11 लाख, 15 लाख, 24 लाख ऐसा कुछ लिख रखा होता तो पूरा का पूरा यहाँ पे अपन 2 डिजिट में लिख सकते थे, लेकिन यहाँ पर 4 लाख लिख रखा है। इस कारण से यहाँ पर एक जीरो लगाना पड़ेगा इसको लाख में कन्वर्ट करने के लिए। तो यहाँ पर ये 4 लाख हो गया है। इसी प्रकार से 5,000 दे रखा है, तो यहाँ पे भी डबल डिजिट में डबल 2 अंकों के अंदर कोई भी संख्या का निर्माण नहीं हो रहा है। इस कारण से 5 के पहले एक जीरो लगाना पड़ेगा। 5,000 लिखा और फिर 9 लिख रखा है। 9 लिखने से पहले 1000 है, तो यहाँ पर अपने पास में सैकड़ा और दहाई का कोई भी अंक नहीं है। इस कारण से सैकड़ा और दहाई के अंक पर हमें 2 जीरो लिखने पड़ेंगे, और फिर इकाई का अंक जो है वो 9 है। तो इस प्रकार से ये संख्या 7,04,05,009, इसको अगर हम गणितीय भाषा में लिखेंगे तो इसका संकेत इस प्रकार से होगा 7,04,05,009। अगर संख्या, एक और एग्जांपल है, दूसरा एग्जांपल जिसमें लिख रखा है 14,08,04,116 है, ये लिख रखा है। देखिए, 14 करोड़ लिख रखा है, तो हमारे को करोड़ के पहले 14 लिखना पड़ेगा, करोड़ के लिए 14 लिखना पड़ेगा। 14 करोड़ लिखा मैंने, फिर मैंने कोमा लगा दिया, फिर 8 लाख लिख रखा है। अब यहाँ पे 8 जो है वो एक सिंगल डिजिट है, एक ही अंक है, इसमें कोई 11 से लगाकर 99 के बीच में जो डबल डिजिट का नंबर है वो नहीं है, केवल 8 लाख ही लिख रखा है। तो 8 के पहले इसका इकाई और दहाई 2 अंकों को साथ में लेने के लिए एक अंक आगे वाला जीरो लिखना पड़ेगा। इस कारण से मैंने 8 के पहले जीरो लिख दिया। अगर यहाँ पे 12, 13 कुछ भी होता है तो अपन यहाँ पर वो अंक लिख देते हैं, लेकिन अगर 1 से लगाकर 9 तक के अंक के बाद में कोई लाख या हजार या करोड़ कुछ लिखा हुआ है तो उसके पहले हमें जीरो लिखना जरूरी है।
तो 8 लाख हो गया ये, 14 करोड़ 8 लाख, फिर 4000 कह रहा। अब 4 के पहले फिर से जीरो लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये भी इकाई और दहाई से बना हुआ हजार का अंक नहीं है, इस कारण से मैंने 4 के पहले जीरो लिख दिया है। फिर यहाँ पे लिख रखा है 100, यहाँ पे देखिए मैंने 100 लिख दिया है सैकड़े के स्थान पर, 100, 100 का मतलब सैकड़ा हो गया, एक है इस कारण से सैकड़े के स्थान पर एक लिखा है। फिर 16 है, और यह मैंने दहाई और इकाई दोनों मिला के 16 लिखा है। तो इस प्रकार से दूसरा एग्जाम्पल जो है वो हमारा हो जाएगा 14 करोड़ 8 लाख 4116। इस प्रकार से हम किसी भी संख्या को शब्दों से अंकों में और अंकों से शब्दों में लिख सकते हैं। इसके बाद में देखिए हमारे दो टॉपिक और हैं, एक तो होता है जातीय मान और एक स्थानीय मान, जिनके बारे में एग्जाम में पूछा जा सकता है। आपको देखना है जातीय मान क्या होता है और स्थानीय मान क्या होता है। देखिए किसी संख्या का जातीय मान, किसी संख्या का जातीय मान वह होता है जैसा वह दिखाई देता है। देखिए यहाँ पे लिख रखा है फेस वैल्यू, फेस वैल्यू इसे लोकल वैल्यू भी बोलते हैं इंग्लिश में, या फेस वैल्यू। फेस का मतलब होता है चेहरा, यानी कि जैसा इसका हमारे को रूप दिख रहा है वो ही उसकी फेस वैल्यू होगी, वही इसका जातीय मान होगा। जैसे यहाँ पे अगर कोई कहता है 9 का जातीय मान क्या है, तो 9 का जातीय मान 9 ही है। अगर 5 का जातीय मान पूछे तो 5 का जातीय मान 5 ही है। 4 का जातीय मान 4 ही है, और 7 का जातीय मान 7 ही है। इस प्रकार से इस संख्या में 8 का जातीय मान पूछे तो 8 ही है। अगर इसका 1 का जातीय मान पूछे तो 1 का जातीय मान 1 ही है। तो जो संख्या जिसे दिखाई देती है वह उसका जातीय मान होता है। लेकिन स्थानीय मान एक अलग चीज है। स्थानीय मान के बारे में अपन देखेंगे। स्थानीय मान क्या होता है, जिसे प्लेस वैल्यू बोलते हैं। स्थान मतलब कोई जगह पर कोई नंबर है, जैसे 5 इस जगह पर है, कौन से जगह पर है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, यानी कि 1000 के स्थान पर 5 है, तो 5 की जगह पे इसका स्थानीय मान क्या है, जिस जगह पर जिस स्थान पर ये 5 बैठा हुआ है वहां पर इसकी वैल्यू क्या है, वो उसकी वैल्यू क्या कहलाएगी, स्थानीय मान। जैसे 5 का स्थानीय मान अपना हमारे को लिखना है, तो 5 इंटू, क्योंकि ये कौन से स्थान पे बैठा हुआ है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, 1000 के स्थान पे बैठा हुआ, तो मैंने बताया था 1000 के लिए 10 की पावर 3 लिखते हैं या 1000 से गुणा कर देते हैं। तो 5 का स्थानीय मान जो हो जाएगा वो 5 के पीछे 3 जीरो लगा देंगे तो 5000 हो जाएगा। इस प्रकार से हम इसका स्थानीय मान निकाल सकते हैं। इसी प्रकार से थोड़े एग्जाम्पल और लेके देखते हैं कि स्थानीय मान को हम किसी नंबर के अंदर कैसे निकाल सकते हैं, कैसे ज्ञात कर सकते हैं। स्थानीय मान निकालने का तरीका किसी नंबर में क्या होता है उसके बारे में देखेंगे। देखिए मैं एक अंक लिखता हूं। मैंने एक अंक लिखा है 9 5 3 4 7 8। ये मैंने एक अंक लिख रखा है। यहाँ पर ये इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 9,53,478 मैंने लिख रखा है। अगर इसके अंदर वो पूछता है 4 का स्थानीय मान, अगर 4 का स्थानीय मान पूछता है, 4 का स्थानीय मान, तो 4 जो है पहले 4 लिख देंगे और कौन से स्थान पे है, इकाई दहाई सैकड़ा, इकाई दहाई सैकड़ा के स्थान पे है। सैकड़ा के लिए आता है 10 की पावर 2, सैकड़ा के लिए क्या आता है 10 की पावर 2, यानी कि 100 से गुणा करेंगे इसको, 4 इंटू 100 बराबर कितना हो जाएगा 400, यानी कि 4 का स्थानीय मान जो है वो कितना हो जाएगा 400। इसी प्रकार से अगर मुझे 5 का स्थानीय मान निकालना है, संख्या में 5 का स्थानीय मान, 5 का स्थानीय मान, तो 5 का स्थानीय मान क्या होगा, 5 इंटू 10 की पावर इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, तो सैकड़ा पे क्या हो गया 10 की पावर 4, कितना हो गया 5 के पीछे 10 की पावर 4 है, तो मैंने ऐसे लिख दिया इकाई दहाई सैकड़ा हजार और 10,000। तो इसका जो मान हो जाएगा ये हो जाएगा 5 1 2 3 4,
कितना हो गया? 50,000। 5 का स्थानीय मान कितना हो गया है? 50,000। इस प्रकार से हम किसी भी संख्या की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। उसके स्थान पर उसके वैल्यू कितनी है वो हम ज्ञात कर सकते हैं। तो ये संख्या पद्धति के कुछ मान हैं जिनको हम इस प्रकार से निकाल सकते हैं और ज्ञात कर सकते हैं। एग्जाम की दृष्टि से छोटे एग्जाम जो होते हैं, रीट है, कांस्टेबल है, इस प्रकार के एग्जाम में अगर आपके सिलेबस में ये नंबर सिस्टम दे रखा है तो इस प्रकार के छोटे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इस कारण से आपको इस प्रकार के छोटे छोटे क्वेश्चन को भी ध्यान में रखना जरूरी है। आपको छोटी से छोटी चीज आनी चाहिए और छोटी चीजों से ही फिर बड़ी चीजें बनेगी। इस कारण से जो लोग इनके जानकार हैं वो अभी इन वीडियो को नहीं भी देखे तो भी उनके लिए कोई महत्वपूर्ण चीज नहीं है, लेकिन एक चीज, एक सारी गणित के अंदर एक दूसरे से जुड़ी हुई चीजें रहती हैं। इस कारण से छोटी छोटी चीजों को भी सीखना जरूरी है। इस कारण से मैं ये छोटे छोटे वीडियो डाल रहा हूँ। जिसको जो चीज आवश्यक हो वो देख सकता है और फिर बाद में जो हम कंपटीशन लेवल के एग्जाम है, बैंक है, एसएससी है, रेलवे है, पटवारी है, एग्जाम में जो क्वेश्चन आने वाले हैं उससे पहले ये मैं बेसिक आपको सिखा रहा हूँ। अगर ये बेसिक आप नहीं समझेंगे तो फिर आगे की जो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट गणनाएं होंगी वो भी नहीं समझ पाएंगे। इस कारण से ये सारे चीजें आपको समझना है, जरूरी है। स्थानीय मान क्या होता है, जातीय मान क्या होता है, और इसी प्रकार से आगे संख्याओं का वर्गीकरण, बहुत सारे टॉपिक्स जो हैं वो सारे आपको समझने जरूरी है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो मेरा पढ़ाने का तरीका सही लग रहा है, अच्छा लग रहा है, और तो आप आपके दोस्तों को भी मेरे चैनल से जोड़ें और उनको भी कहें कि अगर वो गणित को अच्छे से सीखना चाहते हैं और किसी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए सिलेक्शन होना चाहते हैं तो, और किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अभी से मेरे चैनल के साथ में जुड़ जाएं और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप दूसरे लोगों तक पहुंचाएं। इसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है। और अगर मेरे पढ़ाने के तरीके में आपको कुछ सुधार करना, आप चाहते हो कि मैं कुछ सुधार करूं, कोई तरीका हो जो आपको उसमें लगता है कि ये जरूरी है, इस प्रकार का कोई काम करना चाहिए मुझे, तो आप कमेंट में लिख के मुझे कोई सुझाव भी दे सकते हैं, जिससे मैं आने वाले वीडियो के अंदर कोई इम्प्रूवमेंट करके और फिर बहुत अच्छे तरीके से आपको मेरी जो ज्ञान है वो आपके सामने रख सकूं, जो प्रतियोगी परीक्षा में आपको सफल होने के लिए जरूरी हो। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को शेयर करें और आपके दोस्तों को भी जोड़ें। जय श्री राम, जय हिंद।